ऑडिशन की भी कहानी है, बट सुनाओ हाँ सुनाओ। So I went for the audition, मेरी हवाएं उड़ गई, मैंने कैमरा देखा, मुझसे बोला ही ना जाए कुछ, तो मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई। फिर उसके बाद आई रिमेंबर हरीम वाज देयर, हरीम आई मेरे पास, हरीम वाज आल्सो द प्रोड्यूसर फॉर जाना। नीचे डंकिन डोनट्स था, हरीम मुझे नीचे लेकर गई, उन्होंने मुझे एक डोनट खिलाया, कॉफ़ी पिलाई, पानी पिलाई, ठीक हो कि जी, हमने वीडियोस देखी हैं तुम्हारी, तुम अच्छी हो, तुम ठीक कर रही हो, अच्छा। और मुझे ना सांस नहीं आ रही कि मैं इतना कैमरे के सामने होना बहुत वल्नरेबल होना होता है कि आप जो भी शक्ल हिलाएंगे वो कैप्चर हो रहा है, वो अब उधर ही है। तो मेरी तो बिल्कुल हवाइयाँ, बिल्कुल मैं ऐसे ऐसे हो गई थी कि मुझे कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं ऊपर गई, फिर मैंने डरते डरते यूँ करते करते ऑडिशन दिया, फिर मैं अरमीना से मिली, फिर बेहतर फील किया मैंने। खैर ऑडिशन देके घर वापस आई, ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा फिट है ये कॉन्ट्रैक्ट, मैं कहा अच्छा ओके, साइन विदाउट रीडिंग साइंड इट, सेड ओके। घर आई, कॉन्ट्रैक्ट साइन, मैं फिल्म कर रही हूँ फलानी डेट से। माय मॉम्स लाइक व्हाट, नो योर मामू विल फाइंड आउट दिस सो फिट, व्हाट आर यू डूइंग। सेड नहीं वो तो ये तो हो गया, अब मैं तो करूँगी, अच्छा बाद में नहीं करूँगी, इसके बाद कभी नहीं करूँगी। से अच्छा बट मेक श्योर नोबडी फाइंड्स आउट। I tried posting Instagram stories. How can you make sure nobody finds out you're in a film, in a feature film? I was nobody. I was a nobody at that No, time. but when the film must come out, everybody would know. So that's तो too late for it. तब तो बहुत लेट हो जाता है। तो अच्छा, तो आपने लगा दिया इंस्टा पे कि जी मैं फिल्म, मैंने पोस्ट लगानी शुरू कर दी, रोज शूट कर रहे हैं, मैं रोज। मामू का आया फोन पे? मामू का फोन भी आया और बहुत सारे लोग भी आए, और मेरे घर सारे ऐसे है जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई है, बीमार लोगों को जैसे मिलने जाते हैं, तो सब बेटा आप ठीक हैं, सब सही है, उनका जी सही है। तो थोड़ा सा फड्डा वड्डा भी हो गया, लेकिन खैर फिल्म हो गई एंड आई थिंक थोड़ी सी एनिमोसिटी क्रिएट होगी बिटवीन फैमिलीज एट दैट टाइम, एंड उसकी वजह से आई थिंक एट दैट पॉइंट आई टुक अ डिसीजन टू सपोर्ट माई ओन फैमिली, and which was my mother and my sister. So I think at that time things kind of changed for me, and it was not like कि मेरे बैंक अकाउंट में बड़े पैसे आ गए थे, nothing. It was just कि एक ऐसे कोई तल conversation थी, क्योंकि of course in families you know sometimes things get heated up. Yeah. So ऐसी कोई conversation थी, and I said you know what, it's fine, I can take care of my family, you don't have to do anything. And क्योंकि of course इज्जत पे बात आ जाती है कि हमारे घर की बेटी है वो, so I did that, and वो दिन और आज का दिन। But what kept you going through that time? हम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है क्योंकि हम अक्सर ड्रामों में ऐसी लड़कियों की कहानियां देख रहे होते हैं, वो इज्जत पे बात आ जाती है, और आ जाके हम यही देखते हैं कि ऐसी लड़कियों के जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, उनको दबा दिया जाता है, बस वो रेलीगेट हो जाती हैं घर की चार दीवारी के अंदर। जब आप पे पर्सनली ये टाइम आया, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड, व्हाट केप्ट यू गोइंग, और जब आपकी क्लोजेस्ट सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, वन डे एट अ टाइम, एंड थोड़ी सी स्टबर्न मैं शुरू से थी, और अम्मी ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग की है हमारी, वी आर वेरी टफ। सो आई रिमेंबर जब मैं कोएड में भी जा रही थी तो अम्मी ने कहा था लड़के कुछ नहीं होते, इजी, ज़्यादा कुछ नहीं होना, बिकॉज आई यूज्ड टू बी इन ऑल गर्ल्स स्कूल। सो अम्मी बहुत उस तरह की थी कि बेटा सही काम करना है, सही चीज़ करना है, जब सही करिए तो डरना नहीं है, यू नो। सो वो जब अपब्रिंगिंग होती है आपकी, अम्मी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, यू नो, शी इज सीन सो मच इन लाइफ एंड स्टिल यू नो शी लाफ्स एंड एवरीथिंग। सो जब ये सब कुछ देखा होता है, सो आप वैसे ही बड़े टफ होते हैं। And like I said, I'd seen a bad marriage of my parents. I'd seen all of that. So मैं शुरू से थोड़ी tough थी, समझ थी मुझे इमोशंस की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, मुझे पता था। बट इन दैट मोमेंट आई टेल यू, इट वॉज मैजिकल, इट वॉज जस्ट one of the most magical moments where I said, you know, I don't want to do it, and I felt empowered. And उसके बाद मैंने weak नहीं feel किया. I took care of my family throughout, and I still do. मेरी बहन is as old as I was at that time right now, and I run 2 houses, and it's going, alhamdulillah. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी मोटिवेशनल भी है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी कंधों पे आके गिर जाए, तो एक आम बच्चे ही है ना, उसमें 17-18 साल की उम्र में क्या इंसान होता है, एक आम बच्चा तो नहीं सस्टेन कर सकता अपने आप को।
बड़ी मैं स्पेशल हूँ असम में, व्हाट डू यू मीन? ये बड़ी वाकई में बड़ी इंस्पिरेशनल एक बात है, लाइक यू नो टू से कि ओके यू नो आई विल टेक केयर ऑफ माय मदर एंड माय सिस्टर, आई विल वर्क हार्ड एंड बाकी अल्लाह देने वाला ऑब्वियसली। तो इसीलिए माशाल्लाह अल्लाह ने आपके लिए रास्ते भी खोले और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आती गई। अम्मी का उस वक्त क्या पॉइंट ऑफ व्यू था जब ये हुआ? उन्होंने ये नहीं कहा बेटा तुम्हारी वजह से भाइयों के साथ, खानदान के साथ? वही ना, मैं इसलिए कह रही हूँ मैजिकल मोमेंट था क्योंकि उससे पहले मेरी अम्मी भी कह रही थी तुम्हारी वजह से, यू नो, दे गोना से स्टफ टू योर सिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई डोंट, जबकि आई वाज जस्ट दिस 18-year-old हु डिडंट नो हाउ टू मैनेज दिस क्राइसिस। मुझे पता ही नहीं था कि अब तो हो गया, अब मैं फिल्म वालों को क्या बोलूंगी कि नहीं करना मुझे। सो आई वाज लाइक अच्छा ये होने दें, बट स्टिल यू नो थिंग्स गॉट हीटेड अप। सो अम्मी भी कह रही थी, ऑल्दो शी डिड ब्लेम मी एट वन पॉइंट, बट जब ये बात थी ना, मैंने सेड छोड़ दें, ठीक है। I remember she just looked at me and with confidence she looked at me and she stared at me and then she's like, okay, मैं कह रही हूँ फिर। said okay. And it was just silence. It was magical. It was just silence and I was like, अब क्या करना है? अब क्या करूँगी? And I remember मेरा एक दोस्त है बिलाल, हम बैठते थे, हम पॉकेट मनीज जितने भी पैसे मिले थे हम ढूंढ रहे होते थे, अच्छा ये ईशा की फीस चली जाएगी, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। मैंने बहुत फन तरीके से सारे टफ टाइम्स गुजारे हैं। आई लाइक हाउ आई कैन मेक वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस फन। मैं खुशी खुशी कर जाती हूँ। अब क्या हालात हैं वो जो फैमिली के साथ? अब आधे हैप्पी, आधे अब हो गई, दोस्तियां हो गई, अब सही है, अब सब सही है, सुलह हो गई। ऑफ कोर्स एक डिस्टेंस रहता है, लेकिन मेरे कजन्स के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं है। मैं जिन कजन से करीब थी मैं उनसे उतनी ही करीब हूँ। ऑफ कोर्स दे अंडरस्टैंड दैट आई हैड टू डू इट फॉर माय फैमिली, यू नो, यू कांट ऑलवेज लुक एट समबडी फॉर समथिंग। और मेरे में हमेशा ये था कि यार आई डोंट वांट टू आस्क एनीवन फॉर एनीथिंग, और अभी भी ऐसे ही है कि मुझे नहीं किसी से कुछ मांगना, मैं खुद नहीं। कर बट अब आपने बोला आपने चले पॉपुलैरिटी टेस्ट नहीं की उस तरह से, बट आई एम श्योर कि आप फैमिली सबको तो पता चल गई होगी ओके माशाल्लाह शी इज वन ऑफ द टॉप स्टार्स इन पाकिस्तान। They don't treat me like anything. I'm nothing. They're of course they're like हाँ जी नाम कमा रही है, मेरे हमसफर हो जी, हाला, हाँ हम ट्रेंडिंग रेटिंग, ये नहीं पता उनको, ये नहीं पता उनको कि ट्रेंडिंग और क्या, उनको पता है कि हाँ जी सब हाला देख रहे हैं, उनको ये पता है। तो हाला वाला ड्रामा तो माशाल्लाह, मतलब अब अल्हम्दुलिल्लाह everything's going fine। जना के बाद आपने आई थिंक तितली किया ड्रामा। फिर आपकी एक तो अब हर प्रोजेक्ट पे इसी तरह आपकी हंसियां निकलती रहेंगी जी। क्योंकि असल में फिल्म करने के बाद मुझे था मैं तो सिर्फ फिल्म्स करूंगी, मैंने तो सिर्फ फिल्म्स करी, ड्रामा। एंड देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, वो मेरे अंदर का एक्टर भी जाग गया, जानान के पहले सीन में जाग गया था कि ओह ये तो मजा आ रहा है, ये क्या है। तो तितली मैंने किया इसलिए था क्योंकि आई वाज लाइक नेगेटिव कैरेक्टर, बड़ा मजा आएगा, तो इसलिए मुझे अब सोच के हंसी आती है। तो वो टेलीविजन की तरफ जब आप आई तो उर्दू 1 पे ऑब्वियसली तितली चला उस वक्त, द बिग प्लेयर्स, द ARYs एंड द हम टीवीज एंड लाइक यू नो द जियोस, उस तरफ नहीं आपने सोचा क्या? मेरा पहला प्ले था हम टीवी का, इट वाज कॉल्ड फिर वही मोहब्बत। तितली पहले नहीं आया था? नहीं, साइड बाय साइड शूट हुए थे। अच्छा, साइड बाय साइड शूट हुआ था। आई थिंक तितली ऑन एयर शायद पहले हो गया होगा, शायद मेरे ख्याल। बट आई स्टार्टेड फिर वही मोहब्बत। अच्छा, वो साइमल्टेनियसली आपने शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद काज़मी, इमरान काज़मी वाज द प्रोड्यूसर फॉर जानान, ही टुक केयर ऑफ मी लाइक अ सिस्टर। यहाँ पे आके उन्होंने एक मैनेजर बोला कि यार ये मैनेज प्लीज इसको कर लो। फिर नीना काशिफ हु यूज्ड टू बी विद उर्दू 1, तो उन्होंने शी टुक मी ओवर, यू नो, आई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हर, सो आई डिड 2 dramas with her, I did a film with her, and I'm not gonna shy away from saying that she actually took care of me like her own. जैसे आप कोई लेबल नहीं साइन करते हैं, सो दे टेक यू अंडर देयर अम्ब्रेला, उस तरह मेरी पहली वॉक उन्होंने कराई थी मुझे, सो शी रियली टुक केयर ऑफ मी लाइक दैट। तो ये तो बड़ा अच्छा हानिया है। हम तो अक्सर बात करते हैं द रोल ऑफ मेंटोर्स। हमारे जो यंग एक्टर्स जब इंडस्ट्री में आते हैं उनको मेंटोर करने के लिए कोई होता ही नहीं है, ना उनको ये बताने के लिए, गाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो उस तरह से एजेंट्स या एजेंसीज तो है नहीं कि जो बताए कि बेटा अच्छा आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, ये सही लोग हैं इनके साथ काम करो, ये गलत लोग हैं इनके साथ मत काम करना। तो यहाँ पे तो वही है, ट्रायल बाय एरर। या ऑफ कोर्स ऐसे ही है। मुझे किसी ने कोई गाइड नहीं ऐसे किया था, बस कहा था ये काम है ये करना है, ये काम है ये करना है, ये काम है ये करना है, बस मुझे सही काम पे, मुझे दे डिडंट लेट मी फॉल इनटू बैड हैंड्स। दैट्स गुड। या व्हिच वाज, आई हैव बीन वेरी वेरी लकी बिकॉज आई मीन आई डोंट नो, पीपल स्ट्रगल सो मच टू इवन गेट टू नो people like Nina and you know for their first walk, I don't know, but I alhamdulillah never faced that kind of struggle. एक तो मुझे करना ही नहीं था,
लेकिन फिर ये अल्लाह मियाँ ने खुद स्टेप्स बनाते गए Yeah. मेरे लिए कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। मेरा कुछ खुद नहीं था कि अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता था, मैं बस ब्लाइंडली घुस गई थी एक चीज़ में।